वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा प्रीलिम्स का पेपर देखने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है। ये प्रारंभिक परीक्षा 2021 का है ये, और इसको अगर देखा जाए तो ये आज का जो प्रैक्टिस जो है वो 13 है। ठीक है, 13 में इसको ये है। ठीक है, और देख लीजिए कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो कैसा रहता है। इसी टाइप से जो है वो आप तैयारी को जो है वो कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अब्दुल रज़्ज़ाक बुरहान को दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नानकिन संधि के तहत जो है वो प्रथम अफीम युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। असम के द्वारा अरुणोदय योजना जो है वो प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1962 ईस्वी में बैडमिंटन को शामिल किया गया था एशियाई खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, एंकर शब्दावली का प्रयोग किस में होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रिले रेस में होता है एंकर शब्दावली का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। टेबल टेनिस की ये चैंपियन खिलाड़ी हैं, चेन मेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। किरचॉफ का धारा नियम जो है वो आवेश पे आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है वो ऊर्जा पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। खेलकूद मंत्रालय ने फिट मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हर्षवर्धन की साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कन्नौज थी हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 ईस्वी में ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एली लिली ने आरंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बराक ओबामा जो है वो प्रोमिस्ड लैंड के लेखक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, सोनार संक्षिप्तीकरण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का ये संक्षिप्तीकरण है सोनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, अनुक्रम को पूरा कीजिए। Z3A W5D T8G Q12J। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। N17M हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पारा मरकरी जो है वो मिनीमाता रोग का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, लुप्त संख्या क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 342 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, गांधार कला शैली समन्वय है? गांधार कला शैली समन्वय है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। भारतीय और ग्रीक कला का ये समन्वय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित सैटेलाइट मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। परभनी महाराष्ट्र में ये आरंभ की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। असम का जो है वो प्रथम स्थान है, और चाय उत्पादन में भारत जो है वो आत्मनिर्भर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बीटा, अल्फा और गामा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सुमंगल पोर्टल आरंभ किया है उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1974 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कृष्णा सोबती को जो है वो सम्मानित किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पेरिस के द्वारा की जाएगी 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी संघीय न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1967 ईस्वी में जो है वो इसको स्थापित किया गया था सौर चक्र पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अभिजीता गुप्ता जो है वो पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कुल 45 बार हाथ मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 130 में ये जो है वो वर्णित है, राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, यूटोपिया का लेखक कौन था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, थॉमस मोर जो थे वो यूटोपिया के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इंदिरा कॉल जो है वो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विश्व बैंक से मिशन ये किया गया था, विश्व बैंक से मिशन में किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, स्टीमिंग विधि के द्वारा इडली को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बैरन द्वीप जो है वो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, दूध में उपस्थित शर्करा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लैक्टोज शर्करा जो होती है वो दूध में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, फजल अली आयोग संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है फजल अली आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा,
8,649 जो है वो पूर्ण वर्ग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, तो इसका आंसर जो डी हो जाएगा, दूरी का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, निशानेबाजी से संबंधित है अपूर्वी चंदेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 जब 1942 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लॉर्ड लिलिथगो जो थे वो भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 ऐसी समष्टि पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सहभोजिता इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 निम्नलिखित में से किससे रामसर कन्वेंशन संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आदिभूमि का संरक्षण से संबंधित है रामसर कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रायगढ़ जो है वो छत्रपति शिवाजी की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सौर सेल बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, स्प्रे फ्रीजिंग में किया जाता है इसका प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LS-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अपघटक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 21 है, 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो इसका आंसर जो है वो पी हो जाएगा, ल्यूसीन जो है वो आवश्यक अमीनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ये जाति प्रथा की विशेषता नहीं है। जाति जन्म से निर्धारित होती है, ये सही है, विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, ये भी सही है, जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 एलर्जी के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, IgE जो होता है वो सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की राइबोसोम क्रमशः है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 80S 70S और 70S हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अमेजॉन के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1 स्थानीय सरकार ये नहीं है, ठीक है, 1 स्थानीय सरकार जो है वो नहीं है, शिक्षा 1 ये है, 1 वन्यजीव संरक्षण ये भी है, शिक्षा पक्षी का संरक्षण जो है ये भी इसमें आती है, शामिल है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है दाई दीदी क्लिनिक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से प्रत्येक 3 मिनट में छूटती है, एक पूछताछ लिपिक ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पहले जा
चुकी है और अगली ट्रेन 10:10 में रवाना होगी। पूछताछ लिपिक ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 9:50 में दी थी यह सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया द्वारा सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केरल में जाना जाता है मैंगो शावर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाले देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तमिलनाडु में ये विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, गंगैकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम जो थे वो गंगैकोंड चोलपुरम के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, 642.5 × 7 किसके बराबर है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 4497.8 के बराबर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नियंत्रक छड़ जो है वो नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रथा जो है वो पारंपरिक अधिकार का स्रोत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है उसके बाद जो है वो शून्यकाल स्टार्ट होता है, जो 12 से 1 बजे का टाइम जो है वो शून्यकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, PURA का विस्तृत रूप है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमेनिटीज़ इन रूरल एरियाज, इसका फुल फॉर्म होता है पूरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, इम्पेक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रवासन से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, फिलिप स्प्रेट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। फिलिप स्प्रेट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र मामले में इसको दोषी ठहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रूस ने किया है सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, परिवार के सदस्य जो है वो समूह का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नासा का ये संयुक्त प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, भारत आकार में है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि की ये रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की? 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वियतनाम के प्रधानमंत्री ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह को जो है वो भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से होकर के गुजरती है कर्क रेखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जैविक एकजुटता, ये विशेषता है दुर्खिम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है, व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है, इसका आंसर जो है वो 85 का वो बी हो जाएगा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय जो है वो खेल मंत्रालय से खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, 5 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 111 संख्या जो है वो 5 से भाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, स्टेफाइलोकोकाई जो है वो पनपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना इसका कार्य होता है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, स्टार्च मांड जो है वो चावल के पानी में जो है वो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, व्यतिकरण इसका कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शिक्षा जो है वो स्वयं पोर्टल से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, व्यष्टि समाजशास्त्र कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 4 फरवरी को जो है वो विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है, पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2 किलोग्राम जो है इसका वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 229 मिलियन थी 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो समाविष्ट किए हैं क्वाड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, असम में जो है वो कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, पेले किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फुटबॉल के ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं पेले। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये देख ही रहे हैं कैसा क्वेश्चन है, और इसी टाइप का जो है वो प्रैक्टिस से चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर देखें, ये आपके जो वैकेंसी आने वाला है उसमें ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।